भाई धीरज रखिए, थोड़ा शांत रखिए, सबको दिखाऊंगा आखिर ये चीज क्या है। ये चीज आप लोगों के लिए हम लाए हैं। बिना दिखाए बिना बताए हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। आज यहां खड़ी सभी महिलाओं से मेरा एक सवाल है, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको घर में आने से पैसों की बचत होगी और साथ ही परिवार का सेहत भी बनेगा? क्या हो सकता है? क्या बोल रहा है? अरे भाई, आखिर ताजा माल तो ताजा ही होता है ना? सोचिए। मुझे पता है, मैं बताऊंगी। इसका मतलब आपने पता लगा लिया? और नहीं तो क्या। जो चीज घर में आने से बचत होती है, अब फायदा भी करते हैं, वो पता है क्या है? अरे वही हमारी तरह गोरी चिट्टी गाय। भाभी जी, वो गाय कैसे हो सकता है? थोड़ा मुझे बताएंगे क्या? घर में गाय आ जाए तो कितना दूध आ जाता है, और दूध से वो छाछ बने हैं, लस्सी बने हैं, घी बने हैं। और आजकल घी पता है कितने का है? 550 रुपए का। कितना महंगा हो गया है। अगर घी से, वो गाय वाले घी से अगर लड्डू बना तो घर वालों की कितनी सेहत बनती है। ये देखो 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 जी, देखो ये देखो, तो हुई ना फायदे वाला सौदा। क्यों? माफ कीजिए भाभी जी, मैं तो बल्कि बात कर रहा हूं इसकी। इस चमत्कारी चीज की। तो आइए मैं आपको वो चीज भी दिखाता हूं। देखिए, ये क्या है? ये है घरघट्टी। खरखट्टी? घट्टी यहाँ को थोड़ी होगा है। और ऐसी कैसी हो गई घरगट्टी? इसकी सहायता से आप घर में बैठे बैठे कोई भी चीज आसानी से पीस सकती है। अरे आटा, मसाला, कुछ भी। क्या बात करो भाई जी, सब कुछ पीस देवा है, दलियो भी। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ भी पीस सकती है इसमें। मालूम है, 2 किलो आटा पीसने में 2 मिनट भी समय नहीं लगता। के? 2 मिनट में? है ना कमाल की चीज? भाभो, इससे तो चक्की तक जाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। सारी की सारी पिसाई घर में ही हो जाने वाली है भाभो, बहुत मजा आने वाला है। बात तो सही कह रही। अरे देखे सब बहुत वाला मशीन देखे। हाँ, इसके पहले जहाँ काम करे रहे हैं ना, वहाँ पर ऐसा ही मशीन था, हम बता रहे हैं। अरे झटपट आटा पिस जाता था और रोटी जो बनाते थे बहुत मुलायम। हाँ एकदम। अच्छा, लेकिन लक्ष्मण जी, आप तो कह रहे थे कि पहले आप जहाँ काम करते थे वहाँ तो हाथों से मसाले कूटे जाते थे और कसरत भी बहुत होती थी, तो ये अचानक मशीन कहाँ से आ गया वहाँ? वो जो पहले काम करते थे ना, वहाँ मैडम जी को हमारे हाथ का कूटा मसाला पसंद था। वहाँ नहीं, उसके पहले वाले। हाँ हाँ हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? है? इसलिए मैं करके दिखाता हूं आपके सामने। है? चलिए, कनेक्शन लगाओ। देखिए, ये है गेहूं और इसको हमने इसमें डाला। कमाल की चीज है ना? आटा किधर से आवेगा? अरे चाचा जी, दिखाता हूं, आटा भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए, अरे वाह, एकदम साफ सुथरी आटा। अरे वाह, ये आटा कितना बारीक पीसा है, कितना अच्छा है ना भाभो? मशीन है ना कमाल की चीज भाई? हाँ, देखिए एकदम ताजा, बिना मिलावट के। मैं इसका दूसरा कमाल दिखाता हूँ, मसाला पीसकर। मसाला?
मसाला किया कुटू जावे को। देखिए ये है धनिया, ये देखिए तो चमत्कारी है। बहुत अच्छा पिसा है ना, और खुशबू भी वैसी आ रही है। वाह क्या चीज है। अरे अब तो यकीन हो गया आप सबको, अब तो आपने इसका कमाल देख लिया। अब तो सबको ये मन में हो रहा होगा ना कि ये फायदे वाली चीज सबके घर में होना चाहिए। तो ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस कमाल की चीज का दाम कितना है। हाँ, अब मैं आपको एक कमाल की चीज और बताता हूं। इस मशीन को खरीदने के लिए पैसों का भुगतान आप बहुत ही आसानी से किश्तों में कर सकते हैं। और अगर आपका सूर्या नगरी बैंक में कोई खाता है, तो ये समझिए कि आपके लिए सोने पे सुहागा, क्योंकि इस बैंक के चेक देने पर आपको पूरे 5% की छूट दी जाएगी हमारी तरफ से। बैंक का नाम सुना हुआ है। अच्छा, क्या बोला? सूर्य नगरी बैंक? अरे ये तो वही बैंक है ना जिसमें तू काम करता है। अरे मेरे भाई काम करते हैं ना सूर्य नगरी बैंक में। तो इसका मतलब 5% हमें छूट मिलने वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी। आपके लिए 5 की जगह पर 10%, डबल मुनाफा सिर्फ आपके लिए। अरे छोटे, तेरे बैंक की नौकरी पहली बार हमारे काम आने वाली है। अब 10% छूट लेके ये मशीन खरीद लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है? जी मशीन तो बड़ी काम की चीज लग रही है। पूछो तो सही के भाव दी है? भाई जी कितना की है मशीन? अरे कुछ नहीं है बहन जी, बहुत ही मामूली सी कीमत है। बस यूं समझ लीजिए कि आपके 1 महीने की राशन का खर्चा है, और क्या, सिर्फ 9,000 रुपए। 9,000? है 9,000? अरे आप लोग टेंशन में क्यों आ गए? हर चीज का उपाय है, इसलिए तो हम ये लेकर आए हैं। बल्कि हनुमान गली वालों के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है। स्कीम बताओ, जल्दी बताओ। आज अभी आपके सामने एक लकी कूपन निकाला जाएगा, और जिस इंसान को लकी कूपन मिलेगा उसको ये मशीन मुफ्त में दी जाएगी। मुफ्त में? तो अब आप लोग लकी ड्रा के लिए सब तैयार है ना? हाँ भाई जी, सबसे पहले मेरा नाम लिख दो। हाँ, मैंने लिखना को नहीं आवा ना। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? उर्मिला जोशी। बाबू मैं क्या कह रही थी, ये पर्ची निकालने में ना हमारे हाथ बड़े शुभ है। याद नहीं 12 रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाने की प्रतियोगिता में थी, सबसे पहली पर्ची मारी आई थी। तो चुप रह पीनी, बहुत हो गया। इमली बिनड़ी। जी भाभो। पर्ची पर नाम लिखते हैं। जी भाभो। ऐसे ही सब लोग अपना अपना नाम लिख के इसमें डालें। हनुमान गली वालों का उत्साह देखकर तो इस लकी ड्रा का मजा ही दुगुना हो गया है, और पर्चियां भी बहुत सारी आ गई हैं। अब देखते हैं कि ये मुफ्त की मशीन किस भाग्यशाली इंसान को मिलती है। हमारे भाग्य में होगी। चलिए एक निकल गया, अब देखते हैं किसका नाम है। अरे ये 2 क्यों आ गया भाई? पुनः तो एक ही चाहिए।
कैसे करेगी? हे ठाकुर जी, यह मशीन तो हमारे ही नाम से निकलनी चाहिए और कोई का नाम से नहीं। चलिए इसको हम रख देते हैं और दाएं हाथ वाले को हम विजेता मानते हैं। अब देखते हैं कि कौन भाग्यशाली इंसान है, और इस भाग्यशाली इंसान का नाम है और नाम है उर्मिला जोशी। अरे मस्जिद की मैं जानती थी ठाकुर जी की कृपा मेरे ही ऊपर होने वाली है। भाई जी अब जल्दी से बांध दो, मैं लेकर जाऊं घर। बधाई। ओ भाई जी, वो जो दूसरी पर्ची है वो जो वहाँ रख दी है, जरा वो भी तो खोल के देखो। आखिर वो कौन था जिसको ना मिली बेचारे को? अब के फायदो देखकर, हाँ इनाम तो मैंने मिल गया। इस पर्ची पे नाम लिखा है संतोष राठी का। क्या? संतोष, जरा से दाएं बाएं से चुक गए वरना ये घरगट्टी हमारी हो जाती। हाँ लेकिन अब होई तो कोनी ना, अब तो अब मेरी है। चलो कोई बात नहीं, अब हमें नहीं मिली तो दैसा को मिल गई ना फिर। तो दैसा अब तो जमीन पे पैर नहीं रहेंगे तुम्हारे, हवा में उड़ रही हो तुम। जलो कड़ा सब जल रहा है मेरे साथ। नहीं बिक, इसी बात ना करें। मैं मजाक कर रहा हूँ मैं। ना संतोष तने बहुत दुख हो रहे हो सी ना, बहुत बुरा लाग रहे हो सी ना। लागणो भी चाहिए। अब 9,000 की चीज आती आती जो रहेगी। हो गई इसकी बकवास चालू। लेकिन ठाकुर जी जो करे ना ठीक ही करे। अब देखना तेरे घर तो 3-3 बिननियां है, चक्की चलाने के लिए तो या घरगट्टी मेरे ही घर आनी चाहिए थी ना, तो आ गई। दाइसा इतना इतराने की कोई जरूरत को नहीं, और वैसे भी सोने का संदूक थोड़ा ना मिला है, ऐसे खट्टी सी मिली है। हाँ चुप बिना चल घर चला, घर में बहुत काम है। चल चल चलो। भाई जी 4 घर छोड़कर है ना 5 घर मारो है। ला बेटा मैं कर देती हूँ। नहीं मम्मी जी मैं कर लूंगी। कितना काम करती तुम, ला मुझे तो। अब नहीं मम्मी जी मैं कर लूंगी। आपको पता है मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे आपकी तरह सास मिली। कितना ख्याल रखती है ना आप मेरा। तुम मेरी इकलौती बहू हो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी? अब मम्मी जी आपकी बहू होने के नाते मेरी भी कुछ फर्ज बनते हैं कि आपका हाथ बटाऊं। देखिए ना दिलीप जी कह रहे थे कि आप चाहती हैं कि मैं नौकरी करूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है मम्मी जी, मैं कर लूं, लेकिन अगर मैं नौकरी करूंगी तो घर का सारा काम आपके ऊपर हो जाएगा और दिन भर आप अकेली भी रहेंगे, और मम्मी जी वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। अरे बेटा तुम घर की चिंता मत करो, तुमसे पहले क्या था सब मैं ही संभालती थी ना। मम्मी जी तब तो मैं नहीं थी, मगर अब मैं आ गई हूँ ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारे काम करूँ। और आप अरे बेटा तुम आज के जमाने की पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, और मेरा मानना है कि हुनर को बेकार नहीं गंवाना चाहिए। और तुमको तो कंप्यूटर की कितनी अच्छी जानकारी है, और मैंने देखा है तुम घंटों कंप्यूटर पर बैठी रहती हो। तुम्हें कंप्यूटर में काम करना पसंद भी है ना? ये तो गलत समझ बैठी है। अब इन्हें कैसे बताऊं कि कंप्यूटर पर तो मैं अपने दोस्तों के साथ चैट करती रहती हूँ। क्या करूं? तो लाइसेंस बनवाने आए हो? जी। गाड़ी पे हाथ साफ किया? हाँ जी। ट्रैफिक नियमों के बारे में क्या जानते हो? सब जानता हूँ जी।
मैंने बड़ी जम के तैयारी की है जी। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। तो ये बताइए, गाड़ी चलाते वक्त ये हो तो इसे क्या समझना चाहिए? ये राइट मोड़ने का है। और ये गाड़ी ना खड़ी करने का, नो पार्किंग। ये क्या हुआ? ये नहीं पता। क्यों? आपने तो बड़ी मेहनत की है ना। ये बच्चों का स्कूल आगे है तो गाड़ी धीरे चलाने का है। तो ठीक है, ट्रायल ले लेते हैं। ट्रायल लीजिएगा और 8 बनाइएगा। 8 उधर? हाँ, वहां पे। संतोष, आज पान की दुकान पर जो है ना, बड़ा डंका बज गया। इस बार के चुनाव जो है, कह रहे थे कि बड़ी शांतिपूर्वक हो गए, कहीं कोई गड़बड़ी कोड़ी हुई। मैंने भी कह दिया, जरा है कि नहीं चाहे, मैंने भी छाती ठोकर कह दिया, जब से हमारी बिंदनी ने एएसपी की कुर्सी संभाली, तब से इस पुष्कर शहर में शांति शांति है। और ऐसा पहली बार हुआ है। अरे बिल्कुल सही बात कही ना आपने बाबा साहब। अरे भाभी जैसी ईमानदार और कड़क अफसर हो तो किसकी मजाला भाई दंगा करने की एरिया में। जे नए लक्ष्मण पैदा हुए, नाम क्यों ना बदलवा लेते, विक्रम की जगह लक्ष्मण। लक्ष्मण प्रसाद का नाम ही गलत रखा है। भाव भैया, अरे अरे आओ। अरे बाबू, ये पार्सल आया बहुत बड़ा। पार्सल? कौन सा पार्सल? ये लेकर है। हमारे घर के लिए आओ। और चप्पल उतारो। चलो। चलिए। क्या लाए भाई? पार्सल इतना बड़ा? बाबू देखो तो जरा। बहुत बड़ा है। है? क्या है ये? अरे ये है? चीके है। भाई साहब, इसमें है क्या? जी, पार्सल को यहाँ तक लाने में रिक्शे के पैसे खर्च हुए हैं। अगर आपसे कुछ मिल जाते। अरे हमसे कैसे मिल जाता? अरे अपने सेठ से जाके मांगो, जिसने भेजा है पार्सल वार्सल। हम ना देंगे पैसे, है जी। जरा देखिए तो सही है कि ये मेरे पास चाकू है। देखी थी मैंने। घरगट्टी? घरगट्टी? घरगट्टी हमारे घर कैसे आ गई? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।